3 भागों में बांट लेते हैं। तो नाम अच्छा है आपका। यात्रा के बारे में माननीय सांसद जी बता दें, स्थानीय कोई विषय हो तो जनसंपर्क मंत्री जी बता दें, और वैसे आपको हवाई कुछ करना हो तो फिर प्रदेश देश के बारे में पूछना हो तो मैं बोल दूँ। ऐसा कर लें, सहमत हैं? तो यात्रा पे आप इनसे पूछेंगे, स्थानीय पे इनसे पूछ लेंगे, वैसे मैं बोल दूँ। हमसे तो पूछते रहते हैं सीधे राष्ट्रीय और प्रदेश और राष्ट्रीय इंचार्ज है ना ये हमारे बॉस है, कमांड देना। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है, 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट। अरविंद खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंका खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंका खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काहे को रखा हुआ है नाम उन्होंने? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पर विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। भाई साहब, ये पंचवर्षीय में आपका पहला दौरा रीवा का है। 5 आपके 8 विधायक, एक सांसद भाजपा से हैं। आज चुनाव है, जन आशीर्वाद यात्रा के लिए पड़ रही है। जिस क्षेत्र से विधानसभा में इस यात्रा शुरू हो रही है, लगभग 150 से 200 फर्जी मामले दर्ज हुए। खेतें कुचली गई, फसल कुचली गई, अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। जनता आपसे विरोध नहीं है, लेकिन जनता को ये लगता है कि वहाँ जो विरोध किया उसका शोषण हुआ। ऐसे में क्या लगता है कि जनता के पास आप जाकर कहेंगे कि मुझे आशीर्वाद दें? भाजपा के 8 विधायक, भाजपा से विरोध नहीं है, लेकिन लोग स्थानीय मानते हैं कि स्थानीय लोगों का दमन हुआ, क्या लगता है? मैं जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पे 150-200 मुकदमे दर्ज हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। पत्रकारों पर 2 मामले दर्ज हुए, लेकिन झूठे मामले ऐसे मैं इस मामले को इसलिए नहीं मानता हूँ कि मेरे पास गृह विभाग भी है और मेरे पास में इस तरह की जानकारियाँ आती हैं प्रदेश से। इंटेलिजेंस बताती है, सुबह भी बता के ही गए हैं वो, तो ये कहना पूर्णतः सत्य नहीं है। सीओ के ऊपर मारपीट हुआ, हमला हुआ, आपको जानकारी हुई होगी, निश्चित यहाँ से फीडबैक गया होगा। इस तरह की घटना जो होती है कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण होती है, सुधार हो जाता है। सर, स्टालिन जी के मामले में स्टालिन जी के है, और क्या आशा है कि किस तरह से जन आशीर्वाद मिलने वाला है, कैसे लोग? 3 सितंबर को यात्रा भगवान राम की धरती चित्रकूट के मजगमा से शुरू हुई थी। 3 दिवस लगातार सतना के 7 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गई। आदरणीय हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व स्वागत हुआ, जो हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। और कल तो बारिश भी हो रहा था, रात्रि भी बहुत हो गई थी, भीगते हुए घंटों से लोग खड़े थे और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे तो जो हम लोगों की अपेक्षा थी वो पूरी तरह से खरी उतरी है।
और आज से रीवा में यात्रा प्रारंभ हो रही है। सिमरिया विधानसभा से यात्रा चलेगी और बीड़ा में पहली हमारी मंच सभा होगी। इसके बाद यात्रा चलते हुए आज रात्रि में हम लोग नई गढ़ी में विश्राम कर रहे हैं। कल 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा, जन्माष्टमी का त्यौहार है। फिर 8 तारीख से यात्रा फिर शुरू होगी और फिर 8, 9 2 दिन फिर यात्रा चलेगी। इसके बाद फिर सीधे जिले में प्रवेश करेंगे। जो प्रबंधन हुआ है संगठनात्मक तरीके से, सभी दिनों की यात्रा में हम लोगों ने दिवस प्रभारी, स्थान प्रभारी, मंच प्रभारी, रथ की सभा का इंतजाम कौन देखेगा, स्वागत व्यवस्था में कौन रहेंगे, सारा कुछ प्लान किया है। उसी प्लान के तहत ये सारा कुछ काम हो रहा है। आज की यात्रा में हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जनार्दन मिश्रा जी, सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी और हम सारे लोग इस यात्रा में जाएंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक उस यात्रा में वहाँ पर शामिल होंगे। मुझे इतना ही कहना था। आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो बताएं। नीमच में कल हुए और लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा। अभी पूरे प्रदेश में कहाँ FIR दर्ज हुई है इसकी, कहाँ? स्टालिन का मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से इस संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए। फिर क्यों वो किया इनके नाम पे विरोध नहीं? देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं, और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। 2 बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के 2 आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। क्या है रीवा जिले में? थोड़ा जोर से बोलो भाई, सुन नहीं पाया। टिकट जो है उसका वितरण कब तक होगा? क्योंकि काफी गहमा गहमी का माहौल। ये हम जितने लोग बैठे हैं, ये एक भी टिकट नहीं दे पाते। सिमरिया विधानसभा जहाँ जिनको ये अधिकार है वो जवाब देंगे। चुनाव के पहले स्थानीय विधायक माननीय शुक्ल जी को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद 4 दिवसीय दौरा है आपका विंध्य में करना, कहीं एक विशेष वोट बैंक को साधने का नहीं है? बीच में 5 राजेंद्र भाई साहब स्वयं इस बारे में बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी बात के बाद मेरी कोई बात कहना सामयिक नहीं होगी। सब एक हो जाएंगे। आप देखिए, मुट्ठी की तरह कसे दिखेंगे। जो आपको दिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा आपको। स्टालिन मामले में कार्रवाई होगी, बयानबाजी चलती है? नहीं, अभी यात्रा से लौट के हम जा रहे हैं। आज जैसे ही शुक्ल जी छोड़ेंगे वैसे ही इस पर वैधानिक राय लेते हैं। अभी आम पार्टी 44 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कितना नुकसान होगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। जैसा सांसद जी ने कहा, आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज़्यादा आई थी, 5-7।
लेकिन वोट हमको ही ज़्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर कई किसी का हाड़ लिया, किसी का जिगर लिया, किसी की तिल्ली ली, किसी के हाथ पैर लिए, सपा बसपा निर्दलीय ऐसे जोड़ के 8 काट जोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और फिर ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये तो जिला बनाने के लिए खुद को श्रेय दे रहे हैं नारायण त्रिपाठी जो है खुद को श्रेय दे रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, वो कुछ भी कह सकते हैं। सांसद जी का भी एक पत्र वायरल हुआ था जिला बनने के पहले, उसमें ये कहा गया था कि हम फीडबैक लेके आए हैं, वसूला जी से चर्चा किए हैं, लोगों की मंशा किया है। सांसद जी ने तो कल भी चर्चा की। मुझे प्रथम सूचना सतना सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी के द्वारा ही दी गई थी। सर कल आज से आपका जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, सिमरिया से हो रही है। सर वहाँ पे एक अपने वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने ये बोला था, मैं उनको अपना तय ये हुआ था कि लोकल विषयों पे आप इधर मुखादे हो। लोकल विषय नहीं है सर, आप सारे मेरे पे ही दागे जा रहे हो। सर वहाँ पे सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जिले के गुड़ में स्थित है। उस सोलर प्लांट में यह बताया गया कि 24% बिजली दिल्ली को सप्लाई की जाएगी, शेष 76% मध्य प्रदेश में उपयोग की जाएगी। लेकिन गुड़ के आसपास के इलाके में ही सूखे की स्थिति है, बिजली बराबर नहीं मिल रही है। और साथ में यह भी कहा गया था कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी वहाँ के लोकल रहने वालों को, लेकिन आज अगर जाए वहाँ पे तो ज़्यादा लोकल की जगह बाहर से आ रहे हैं लोग। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार मानेंगे, या फिर युवाओं के पास इस तरह की शिक्षा नहीं है, या फिर कंपनी रखना नहीं चाहती है लोकल युवाओं को? देखिए, जब तक वो सोलर प्लांट निर्माणाधीन था तब तक वहाँ पर मैन पावर की बड़ी ज़रूरत थी और उस समय हमारे स्थानीय बहुत से टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, ITI वाले सब यहाँ काम करते थे। जब से वो कमीशन हो गया तो आप जानती हैं कि सोलर प्लांट में ना तो गाड़ी लगाना पड़ता, ना कोला ढोना पड़ता, सीधे ऊपर से सूरज की रोशनी आती है और फिर बिजली सीधे ग्रिड में चली जाती है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बिजली ग्रिड में जाती है चाहे पावर प्लांट कहीं भी लगे, और फिर जहाँ जैसा अनुबंध होता है वैसा बिजली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट में है कि 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी और बाकी 76% बिजली यहाँ मिलेगी। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, तो जब ये कमीशन हो गया तो अब जो टेक्निकल स्टाफ है तीनों प्लांटों में 50 से लेकर 100 के बीच में है, उसमें से 70% हमारे रीवा के बच्चे हैं, हमसे मिलते हैं। और जो लेबर क्लास है जो पैनल की सफाई करते हैं वो पूरे हमारे वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। अब वहाँ जितनी ज़रूरत है नौकरी की उतनी ही रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबको रोज़गार मिलना। लोकल बहुत कम। लेकिन हम आपको आंकड़े बता देंगे कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं, और लेबर क्लास में कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं। बहुत बहुत